Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की अपडेट को मिस ना करें. लर्नर्स फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. Through this telegram group we keep sharing all important updates information, so do join my telegram group. लर्नर्स, ये है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप. इसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप अटेंड कर सके फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट, क्विजेस एंड यू विल गेट पीडीएफ्स एज वेल. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने जा रहे हैं अबाउट 20 important questions from the unit communication. जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन यूनिट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी फ्रेमिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं. तो आज के सेशन में ऐसे 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पिक किए गए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे. तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a strategy to overcome communication barriers? तो अगर हमें इनमें से पूछा गया कि कौन कौन सी ऐसी हमारी जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, क्या रणनीति अपना सकते हैं. So setting of ground rules, aggression, aggressive, advanced technological provision या use of jargon. तो इनमें से किस चीज को करने से we can overcome the communication barrier? Question number 1, everyone. Yes. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अगर नियमों को बैठा दें, नियमों को सेट कर दें, तो उस केस में कंफ्यूजन कम होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ किसी चीज़ की, किसी कम्युनिकेशन की शुरुआत में ही हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो रखते हैं उसे कहा जाता है सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, और वो आने वाले समय में कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. तो कंटेंट इंफॉर्मेशन, रिलेशनल इंफॉर्मेशन, सोशल मीनिंग एंड सब्जेक्टिव मीनिंग. किस इंफॉर्मेशन और मीनिंग को हम उनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेंगे. यहाँ पे है शेयर्ड. कौन सी ऐसी चीज़ है जो शेयर्ड मीनिंग निकालती है, जो बहुत पर्सनल होती है, जो बहुत फैक्चुअल होती है और जो कम्युनिकेटर के फीलिंग को डिपिक्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 2. Question in Hindi. Yes. ऑल राइट. सो जिन किसी ने भी डी मार्क किया है एज द करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कंटेंट इन्फॉर्मेशन. कंटेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कंटेंट हमेशा क्या होता है? फैक्ट्स पे बेस्ड होता है. कोई भी चीज़ की अगर हम आपको कंटेंट इन्फॉर्मेशन, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यानी उससे रिलेटेड फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. रिलेशनल इन्फॉर्मेशन. रिलेशनल हमेशा क्या होती है? कम्युनिकेटर की फीलिंग्स को दर्शाती है. आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपका आपका एक्सपीरियंस क्या है. तो इट इज़ ऑलवेज रिलेशनल इन्फॉर्मेशन और वो कम्युनिकेटर की फीलिंग को डिपिक्ट करती है. सोशल चीज़ें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं. जैसे सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, राइट. हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम वेल बिहेव्ड रहते हैं, तो ये क्या है? सोशल मीनिंग है आपके बिहेवियर का, विच इज़ शेयर्ड अमंग्स पीपल. सभी के साथ हम वो चीज़ें साझा करते हैं. एंड सब्जेक्टिव मीनिंग जो है, सब्जेक्टिव मीनिंग वो बहुत ही पर्सनल होती है. आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत पर्सनल अप्रोच है और it has lots of subjectivity because it varies from person to person. I hope this concept is clear. Next question. Which of the following are the traits of a competent communicator? तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई there is a person who is a competent communicator, तो इनमें से कौन से traits हमें उस person में देखने को मिलेंगे?
Mindfulness, receptive to new information, thinking before acting, should always go by the first impression, be passive to issues around. So out of these five आपको दो eliminate करना है, जैसा कि आप options में देख सकते हैं, we have to pick three options. So basically दो को eliminate करना है. So जब भी हम competent communicator की बात करें तो ये एक positive aspect की बात की जा रही है. तो इसमें हम क्या क्या eliminate करेंगे? All should always go by the first impression and be passive to issues around. Right? Passive मतलब हम किसी चीज़ को लेके responsive नहीं है. सो ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे एंड सचेतता, नई जानकारी की ग्रहणशीलता और कोई क्रिया करने के पहले उसके बारे में सोचना. ABC विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. Next question. Assertion based question. Communication must include the transfer and understanding of messages and their meaning. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसमें हम बिकॉज लगा के रीजन को चेक करेंगे. Because achieving perfect communication is a technical possibility. तो हर वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है और उसे पूरी तरह से रीजन को जस्टिफाई कर रहा है. A, B, C और D. Yes, everyone. So the correct answer for this is C. अगर if you have marked C as the right answer, it's absolutely correct. Yes, A is बिल्कुल सही. जहाँ हम बात करें कि जब भी हम communication की बात करते हैं तो यानी कि इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है मीनिंग का, अंडरस्टैंडिंग हो रही है मैसेजेस और उसके मीनिंग का. बट अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूमन आस्पेक्ट, इट्स नॉट अ टेक्निकल पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कम्युनिकेशन एक सोशल कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो यहाँ ह्यूमन एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो R is false. Learners, before we move ahead, our JRF booster courses have started. For paper 1, it is starting on 22nd of April. तो paper 1 plus ये सभी subjects के paper 2 के JRF booster courses are rolling out. So इसमें मिलेंगी आपको 80 plus live classes. Most important exam oriented topics will be covered. Fully solved questions आपको मिलेंगे. Study notes, mock tests and high quality questions will be covered. So अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है तो do get yourselves enrolled. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन वर्बल को इन्फ्लुएंस करती है. तो यहाँ पे नॉन वर्बल को पूछा गया है. यस, अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल, इनविजिबल कॉन्ग्रुएंस, कल्चर, जोग्राफिकल लोकेशन, कंटेक्चुअलिटी. सो हमारे हाव भाव, हमारी वेशभूषा, हमारे बोलने का तरीका, लहजा, मैनरिज्म, ये सब चीज़ें जिसमें शब्द नहीं यूज़ हो रहे हैं मगर बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं. तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट पे आती हैं? तो आंसर 5 इज 3 ऑप्शन. सो C, D and E. तो अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल ऑफ कोर्स इज नॉट रेलिवेंट. यहाँ पे इनविजिबल कॉन्ग्रुएंस इज अगेन नॉट टू बी कंसिडर्ड. तो हमारे कल्चर, हम कहाँ को बिलोंग करते हैं और किस कंटेक्स्ट में हम चीज़ों को सोचते हैं, वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे अपना प्रभाव डालती हैं. क्वेश्चन नंबर 6. More effective communication occurs when source and receiver are homophilous. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है और असर्शन में भी. Because source and receiver use same language and words to stimulate similar meaning. सो लास्ट टाइम आई बिलीव हमने जो किया था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? तो आप जब भी इस तरह के स्टेटमेंट को पढ़ें तो ज़रूर ये देखिए कि क्या इन दोनों को हम लिंक कर सकते हैं, क्या बिना लिंक के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. इस कंटेक्स्ट में ए इज़ द राइट आंसर, दोनों सही हैं और आर उसका सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है. क्योंकि अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तो वो तब पॉसिबल हो पाता है जब हमारा सोर्स और रिसीवर एक जैसे हैं, है ना. और सोर्स और रिसीवर एक जैसे हैं किस कंटेक्स्ट में? सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और अगर जो भी मीनिंग निकाल रहे हैं काफ़ी सिमिलर मीनिंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Communication is the process of transmitting a message from a source to an audience via a channel. दूसरा स्टेटमेंट. To establish commonness between the source and the audience is effective for success of communication. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. बताना है आपको कि संचार एक स्रोत से एक चैनल के माध्यम से दर्शकों तक संदेश प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है. येस और नो. संचार की सफलता के लिए स्रोत और दर्शकों के बीच समानता यानी कॉमननेस स्थापित करना प्रभावी है. Yes, so as we can sense that both the statements are absolutely true and correct. So A is the right answer. Question number 8.
द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग रिटन मटेरियल फॉर कम्युनिकेशन इज, अगर आपको कोई रिटन मटेरियल ऑर्गेनाइज करना है तो क्या होगा उसका अप्रोप्रिएट स्टेप्स, दीज आर दी ऑप्शंस एंड यू हैव टू अरेंज इन द राइट क्रोनोलॉजी. रीड ओवर, इवेलुएट, जॉट डाउन पॉइंट्स, कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन, डिस्क्राइब. तो पहले क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? यस, अगर आपको कुछ लिखने के लिए कहा गया है कोई भी टॉपिक, आइए, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड हैं. आपको एक्चुअली सोचना होगा कि अगर एक टॉपिक पे आपको कहा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे. सबसे पहला होता है हम उसके पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं, पॉइंट्स की भाई हमें इन बिंदुओं पे बात करनी है. उसके बाद पढ़ेंगे, सीधे लिखने चले जाएंगे तो कुछ का कुछ लिखाएगा. वी आर गोइंग टू रीड ओवर, देन वी आर गोइंग टू इवेलुएट, जो हमने लिखा है, जो स्टडी करके लिखा है, जॉट डाउन किया है, उसे रीड किया है, अब उसे हम इवेलुएट करेंगे कि वेयर आर वी हेडिंग. देन वी आर गोइंग टू गिव इट अ फ्रेमवर्क, वील कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन की इस तरह से हम उसको फर्दर ले जाएंगे और फाइनली हम उसे डिस्क्राइब करते हैं. तो रिटन मटेरियल के पीछे अगर हम पेपर राइटिंग की बात करें, दीज आर द राइट सीक्वेंस टू बी फॉलोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परसुएशन प्लान ऑफ एन एजुकेशनल कम्युनिकेटर इन्वॉल्व्स, अगर एक शैक्षणिक संचारक की प्रत्यान योजना में सम्मिलित है क्या क्या चीज़ें? सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, रिपीटेड एम्फेसिस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, रेफरेंस लाइन, पर्सनलाइजेशन ऑफ इश्यूज. एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने परसुएशन प्लान की बात कर रहे हैं की है, यानी कि हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, किसी को किसी चीज के लिए, अगर आई एम एन एजुकेशनल कम्युनिकेटर, हम आपको किसी चीज के लिए परसुएट करना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हाउ द सीक्वेंस विल फॉलो एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड. सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, हमें सामने आपके सामने क्या क्या पॉइंट्स को रखना है उसको सही सीक्वेंस में रखना है, ठीक है. देन रिपीटेड एम्फेसिस ऑफ कोर्स इज, किसी भी चीज़ को लोअर डाउन कर सकता है. चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखते हैं हम जब किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, अगर हमने सही शब्दों का प्रयोग कर लिया, हो सकता है वही बात हम दूसरे तरीके से कहें. अगर हमने अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स कर ली तो हमारा परसुएशन प्लान, यानी कि हम सामने वाले को मना लेते हैं, राइट right? और रेफरेंस लाइन, किसी चीज़ का रेफरेंस, मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से बताती हूँ. अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर ट्रेडिशनल क्लॉथ स्टोर, एंड वहाँ अगर आप कोई फैब्रिक लेने जाते हैं या लहंगा लेने जाते हैं, कोई भी ड्रेस लेने जाते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको परसुएट करते हैं आपके अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ताकि आप परचेज करें. तो चलिए, सीक्वेंस ऑफ आइडिया तो ठीक है, आपने आपको जैसा चाहिए वो उसको उस तरह से आपको दिखाएंगे. देन दे यूज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइट. आपको जब भी परसुएट करेंगे तो ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि ये आजकल बहुत लेटेस्ट है, इसे XYZ जो एक्टर या एक्ट्रेस है उन्होंने इसे पहना है और बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है, तो ये राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स है. और रेफरेंस लाइन, किसने पहना, ठीक है. कई बार हम कहते हैं लहंगा की बात करें तो सब्यसाची का रेफरेंस देते हैं या मनीष मल्होत्रा का देते हैं. तो सब कोई भी बात जब हम करते हैं किसी रेफरेंस से, तो हम परसुएशन को और एज दे सकते हैं. तो परसुएशन प्लान में रेफरेंस वर्क्स वेरी वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. सो आई होप आपको विद दिस एक्सप्लेनेशन ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. Next question we are going to talk about is types of communication: synchronous, asynchronous, participatory, authoritarian. So newspaper reading क्या है, face to face क्या है, head of organization to employee या boardroom meeting. So आपको इसको मैच करना है. ये क्वेश्चन आपका हिंदी में, yes everyone. Learners will be solving 20 questions, so we are on 10th question. सभी questions काफ़ी important हैं and काफ़ी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हैं, तो हर किसी को ज़रूर से सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए. इस सेशन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा. यस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3. जिन्होंने भी 3 मार्क किया है. ए सिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस तुरंत तुरंत, फेस टू फेस, राइट. ए सिंक्रोनस न्यूज़पेपर रीडिंग, फीडबैक नहीं कह सकते हैं, मिला नहीं मिला, आ गया, रीड कर लिया. सो जब न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था उस समय ज़रूरी नहीं कि रीडर इज़ देयर, रीडर रीड्स इट एट अ लेटर टाइम. पार्टिसिपेटरी, जब भी आपका बोर्ड रूम मीटिंग होती है, यू हैव टू पार्टिसिपेट. एंड जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है, वो क्या करता है, अथॉरिटी के साथ
कम्युनिकेट करता है. तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉयज इज ऑलवेज अथॉरिटेरियन, राइट? सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किन्हें एलिमिनेट करेंगे, and which are the right statements for communication process. It is purposeful. Every communication is punctuated. It involves choices. Sent message can be uncommunicated, and communication does not have the power dimension. सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप इसे एप्लीकेशन लेवल पे सॉल्व करते हैं तो तुरंत से बन जाएगा. कम्युनिकेशन हैज़ टू बी पर्पसफुल. कम्युनिकेशन विदाउट पंक्चुएशन इज नो मीनिंग. आप बिना रुके कॉमा फुल स्टॉप के बोलते जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. इट हैज़ टू हैव अ पंक्चुएशन एंड इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स चॉइसेस. आप अपने शब्दों को चयनित कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. सेंट मैसेजेस अनकम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं. और कम्युनिकेशन डज हैव पावर डायमेंशन. अगर आपके सीनियर आपको कुछ कहते हैं तो उस कम्युनिकेशन में पावर डायमेंशन होता है. अगर एक इन्फ्लुएंसर कुछ कहता है तो उसके बातचीत में पावर डायमेंशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय एक्सपर्ट्स. सो इनमें से किसको हम ऑर्डर में, सही ऑर्डर में डालेंगे? हम बात कर रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल बैरियर्स. Question number 12. Okay, so the correct answer for this is 1. इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी का भी गलत हुआ है. तो कल्चरल बैरियर का अगर हम पहला स्टेप देखते हैं तो वो वर्ड संबंधित होता है, सिमेंटिक होता है, ठीक है. देन वर्ड के कोनोटेटिव मीनिंग, यहाँ हमने बात किया डिनोटेटिव मीनिंग. जब हम सिमेंटिक्स, एकदम प्योर सिमेंटिक्स की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड कोनोटेशन. देन इट इज टोन का डिफरेंस, आगे आगे बढ़ता जा रहा है. then it comes to tone का difference. then is difference in tolerance of conflict, कि हर किसी का अपना अपना स्तर होता है कि किस तरह से हम tolerance को bear कर सकते हैं. and last is method of conflict resolution, किस तरह से हम किसी conflict को solve करते हैं. this is the last one when we are talking about cultural barrier. next question, कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स द डायमेंशन ऑफ पावर. पहला स्टेटमेंट कहता है कि संप्रेषण शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है. स्टेटमेंट 2, पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन आर स्ट्रांगली इंटररिलेटेड. शक्ति और अनैतिक संप्रेषण मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं. सो yes, for this the correct answer is 3, that is first statement is correct and second is incorrect. communication dimension of power को हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ पावर डायमेंशन जरूर होती है. पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन आर स्ट्रांगली रिलेटेड, इंटर रिलेटेड. हम ये बात नहीं कह सकते कि हर पावरफुल पर्सन अनएथिकल कम्युनिकेशन करता है. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 14, इन क्लासरूम कंटेक्स्ट व्हेन इनन्यूमरेबल मीनिंगफुल मैसेज. देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. क्लासरूम के कंटेक्स्ट में अगर मैंने आइडियाज़ मांगे और मुझे सबके तरफ से इनन्यूमरेबल आइडियाज़ मिले, बट दे आर ऑल मीनिंगफुल मैसेज, ठीक है, मीनिंगफुल मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स. मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग करके कुछ लिमिटेड, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, मैंने कुछ वर्ड्स दिए और उन वर्ड्स से आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कहा और आपने बहुत सारे मीनिंगफुल मैसेजेस मुझे दिए. इसे क्या कहेंगे? ये क्या हो गई? प्रोडक्टिविटी. क्योंकि क्लासरूम कंटेक्स्ट की बात की जा रही है, मैंने आपको कुछ वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स दिए हैं और आप लोग ने उसके बहुत सारे मीनिंगफुल, अगर ये मीनिंगलेस होता तो हम दूसरे तरफ बढ़ते, बट मीनिंगफुल मैसेजेस की बात कर रहे हैं तो दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्टिविटी. Next question, the utilization of personal space and physical environment for communication. So there is a type of non-verbal communication wherein हम अपनी space का use करते हैं with respect to the physical environment. इसे हम क्या कहते हैं? Chronemics, proxemics, kinesics or paralanguage. So which is the appropriate answer? Yes, everyone. So this option will be chronemics. So yes, the correct option is proxemics, how we use our personal space. Absolutely correct. Next, one's perception and beliefs are the basis of generalization in communication. Next statement, generalization of the environment developed through experiences.
सो व्यक्ति के बोध और धारणाएं संप्रेषण में समानीकरण के आधार हैं। परिवेश के समानीकरण अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या पार्शियली करेक्ट या इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 16। यस, तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एक पर्सन का जो परसेप्शन होता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, उसी के आधार पे वो चीज़ों को क्या करता है, जनरलाइज करता है जब वो बात कर रहा होता है, संचार कर रहा होता है। और स्टेटमेंट टू कि ये जो जनरलाइजेशन है हमारे इन्वायरमेंट का, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित है। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, वो इवेंचुअली हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं, और वही चीज़ें जनरलाइज्ड होकर हमारे संचार में भी आती है। Next. Yes, next question. Teachers should accept students as they are and with whatever cognitive level they have. तो assertion based question है कि teachers should always accept students कि वो किसी भी level of cognition पे हैं, उसने उन्हें वैसे ही accept किया जाए। रीजन, अगर चूंकि ये assertion based है, तो because moralizing, being judgmental and exposing ignorance are barriers to successful communication. So are these two statement correct, and do they justify each other? Yes. So both are correct, and R is the right explanation, because when we have students, when we have a classroom full of students, they are from different backgrounds, right? So अलग अलग background से अलग अलग cognitive level के हैं, तो टीचर का काम है कि classroom setup को में individual difference के concept को समझते हुए accept them as they are। क्योंकि अगर हम moralize करेंगे, judgmental होंगे या expose करेंगे ignorance को, तो ये हमारे successful communication के बैरियर बन सकते हैं। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन एंट्रोफी रेफर्स टू, कम्युनिकेशन में एंट्रोफी का क्या मतलब है? जनरली हम जब बात करते हैं एंड ऑफ कम्युनिकेशन या केओस इन कम्युनिकेशन, उसे हम एंट्रोफी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्रोफी कब हो सकती है? अगर आपने एक टॉक शो प्लान किया, बट इट डिड नॉट गो एज यू आर एक्सपेक्टिंग, इट रिजल्टेड इन अ chaos, सो हम कह सकते हैं वो सिचुएशन हो जाएगी एंट्रोफी की। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? सो इज इट द प्रिडिक्टेबल मैसेज, इज इट अनप्रिडिक्टेबल मैसेज, ओरेटरी या डिफेंसिव स्पीच? सो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में कहा कि अगर हमने एक शो ऑर्गेनाइज किया बट इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी एज एक्सपेक्टेड, सो अनप्रिडिक्टेबल मैसेज जो होते हैं वो हमारी एंट्रोफी में, यानी कि एंड ऑफ कम्युनिकेशन या chaos में रिजल्ट करते हैं, right? So learners, our GRF booster courses have started. For paper 1, it is starting on 22nd of April. ये सभी subjects will be covered in live classes, and most important topics which can prepare you for your upcoming exam will be covered. Topic wise high quality questions and fully solved previous year's questions with mock test series will be covered. So there's a homework question. In a classroom communication, teachers should acknowledge and take into account students' views, because in classroom, the probability of message reception can be enhanced by establishing a viewpoint. So you have to understand this question. It's a assertion based question. तो रीज़न आपको देखना है कि क्या हम इसको बिकॉज लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। I hope you all enjoyed the session. Practice these questions, which are quite interesting and informative and relatively higher order. Don't forget to like, share and subscribe. Homework question का आंसर ज़रूर कीजिएगा, and do join my Telegram channel. I'll share the PDF on this channel. Take care. Bye-bye.